एहतजाज करने वाली जमातें धांधली के सबूत दें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुखालिफिन को बड़ा चैलेंज। कहा, कौन सी नशिस्तों पर धांधली हुई बताएं तो सही। क्या मेरी लाड़काना की सीट पर धांधली हुई? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पास हुकूमत बनाने के लिए नंबर पूरे नहीं। अपोजिशन जमातें सियासत में मस्बत किरदार अदा करें। अपोजिशन जमातों का प्रेस क्लब पर एहतजाजी धरना खत्म। मंगल को सिंध भर में यौम सख्त मनाने का ऐलान। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ GDA, PTI, JUI और दीगर जमातें सड़कों पर निकली। सफदर अब्बासी का कहना था, इंतजामिया ने मुख्तलिफ इलाकों को कंटेनर लगाकर बंद किया। JUI और GDA के कारकुनान पर हमला हुआ। हमारी बहनों को गिरफ्तार किया गया। जो हुआ ये रियासती दहशत गर्दी है। कराची में मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज। ट्रैफिक जाम होने से शहरियों को एयरपोर्ट पहुंचने में मुश्किलात। एयरपोर्ट से जाने वाली मुताबिक परवाजें ताखीर का शिकार। हुकाम के मुताबिक मुसाफिरों के ताखीर से पहुंचने की वजह से ऑपरेशन मुतासिर हुआ। रेलवे ने ड्रिग रोड और लाडी स्टेशन को स्टॉप दे दिया। अरकान सिंध असम्बली ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने अरकान असम्बली से हल्फ लिया। 168 अरकान में से 147 ने हल्फ उठाया। पीपल्स पार्टी के 111 और MQM के 36 अरकान शामिल। आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो को खिराज अकीदत पेश किया गया। मुराद अली शाह ने अरकान से नशिस्तों पर जाकर हाथ मिलाया। हल्फ उठाने के बाद पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली के GA भुट्टो के नारे। मुराद अली शाह समेत अरकान असम्बली ने रजिस्टर्ड पर दस्तखत किए। असम्बली इजलास कल तक मुलतवी कर दिया गया। स्पीकर ने अरकान असम्बली से 3 ज़बानों में हल्फ दिया। आगा सिराज दुरानी ने पहले सिंधी, फिर उर्दू और आखिर में अंग्रेजी में हल्फ दिया। पीपल्स पार्टी के अक्सर अरकान असम्बली ने सिंधी में हल्फ उठाया। सईद गनी, एंथनी नवीद, उजरा पेचो और MQM अरकान ने उर्दू में हल्फ उठाया। 4 अरकान असम्बली ने अंग्रेजी में हल्फ उठाया। सिंध असम्बली में कितने अरकान ने हल्फ नहीं उठाया? सिटी 21 तफसीलात सामने ले आया। अपोजिशन के 13 अरकान हस्बरदारी तकरीब में शरीक नहीं हुए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 8, GDA के 3 और जमात इस्लामी के 2 अरकान हल्फ लेने न आए। 4 मेंबरान के मामलात मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मौखिर हैं। PS 129 से हाफिज नईम की नशिस्त का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। नामंतखब रुकन असम्बली अब्दुल अजीज जुनेजो के इंतकाल के बायस एक नशिस्त खाली है। आसिफ जरदारी की हमशीरा सिंध असम्बली में लड़खड़ा गईं। फरियाल तालपुर हाजिरी रजिस्टर में दस्तखत करने पहुंची थी। फरियाल तालपुर दस्तखत करने के बाद स्पीकर असम्बली से मिली। आगा सिराज ने दुआ सलाम के बाद सीढ़ियां उतरते हुए लड़खड़ा गईं। सीढ़ियों पर ही बैठ गईं। रैगिंग का सहारा लेकर खड़ी हुई। असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। सिंध असम्बली स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। पीपल्स पार्टी और MQM के नामजद 4 उम्मीदवारों के फॉर्म दुरुस्त करार। स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी के अवैस कादिर शाह के फॉर्म भी मंजूर। डिप्टी स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी के एंथनी नवीद सहूतरा के फॉर्म भी दुरुस्त करार। MQM के स्पीकर के लिए सूफिया शाह, डिप्टी स्पीकर के लिए राशिद खान के फॉर्म मंजूर। पीपल्स पार्टी के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को बिला मुकाबला मुंतखब कराने की कोशिशें। MQM से अपने उम्मीदवार दस्तबरदार करने की दरखास्त। कभी सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा ओहदा सौंपा जाएगा। पीपल्स पार्टी के नामजद डिप्टी स्पीकर एंथनी नवीद की सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू। कहा कि ऐवान को कानूनी तरीके से चलाया जाएगा। सबको साथ मिलकर चलने की भरपूर कोशिश करूंगा। तो वो एहतजाज करने करेंगे, सबका हक है। मैं ये उम्मीद हूँ कि कानून को अपने हाथ में नहीं एहतजाज करेंगे हम अंदर। एहतजाज करने वाले शौक से एहतजाज करें। नामजद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, हमने सोच से बढ़कर नशिस्तें हासिल की। मसाल के हल के लिए मिलकर काम करना होगा। अवाम ने पीपल्स पार्टी को भारी मैंडेट दिया। सीनियर रहनुमा शर्जील मेमन ने अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा,
बिलावल भुट्टो ने मसाइल हल करने की ताकीद की है। वो पार्टियां भी एहतजाज कर रही हैं जिनके 15 उम्मीदवार भी इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे। तमाम जमातों ने मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। IMF को खत लिखना 9 मई से बड़ा जुर्म है। जो पार्टी की लीडरशिप की पॉलिसी वो यही है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एक पेज पर ले आए, क्योंकि इस वक्त जो इशू है वो है मुल्क के मसाइल। मुल्क के मसाइल क्या हैं? इस वक्त मुल्क एक संगीन मसाइल से दो चार है। हो सकता है नवाज शरीफ जल्द लंदन वापस चले जाएं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मंजूर वसान की पेशगोई, कहा कि नई हुकूमत को 2 साल तक कोई मसाइल नहीं होंगे, इसके बाद मुश्किलात होंगी। MQM के पास वो हथियार नहीं जिससे ब्लैकमेल कर सकें। बानिए PTI से गलतियां कराई जाएंगी। दो साल के लिए तो प्रॉब्लम नहीं होगा, आगे चल करके कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन 2 साल के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं, चेंज नहीं होगा। प्रॉब्लम क्रिएट करने की वो कोशिश करेंगे, जो नाकाम जाएंगे। सिंध असम्बली में भी नौजवानों की एंट्री। MQM के सबसे कम उम्र रुकन असम्बली मौस महबूब बोले, मुल्क को बचाने के लिए नौजवानों को सियासत में आना होगा। नौजवान क़यादत ही मुल्क की तकदीर बदल सकती है। MQM ने हमेशा मिडिल क्लास तबके को ऐवान में भेजा। पढ़े लिखे नौजवानों को ऐवानों तक पहुँचाती है। उसकी जीरत की मिसाल मैं आपके सामने हूँ। बिल्कुल 65% आबादी नौजवानों के ऊपर, और MQM पाकिस्तान ने नौजवान क़यादत भेजी है ऐवानों में। इंशाल्लाह नौजवानों का मुकदमा लड़ेंगे। और अवामी नुमाइंदों के लिए सजा सिंध असम्बली में दस्तरखान। 9 मुंतखब अरकान ने खाए मजे मजे के पकवान, चिकन टिक्का, मटन, फिश, झींगे और कचौरियाँ। अरकानी सिंध असम्बली के लिए पुरतकल्लुफ ज़ोहराने का भी एहतमाम किया गया। केटरिंग में मुख्तलिफ इक़साम के खाने तैयार किए गए। अरकान असम्बली को कोल्ड ड्रिंक और कहवा भी पेश किया गया।